गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं नीरज सांगला गुरुकुल रतनगढ़ यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। और आज हम लाए हैं कि भाषा के आधार पर समीकरणों को हल करना, यानी भाषा से हमें समीकरण निर्माण करना है और उसके बाद उसको हल करना है। तो देखिए, अपने पास दी गई भाषा के आधार पर समीकरणों का निर्माण। पहला अपना सवाल है, अगर आपको किसी संख्या से 1/2 घटाने पर और परिणाम को 1/2 से गुणा करने पर 1/8 प्राप्त होता है तो वह संख्या क्या है। इस सवाल में 3 कंडीशन डाली गई है। पहले तो किसी अज्ञात संख्या मानी गई है, तो अज्ञात संख्या माना अज्ञात संख्या x है। पहली कंडीशन यह है कि कोई संख्या है। दूसरी स्थिति कि उस संख्या से 1/2 घटाना है, तो अज्ञात संख्या से 1/2 घटाना। जब हम अज्ञात संख्या जो x है इसे 1/2 घटाएंगे तो अपना ये समीकरण बनेगा। तीसरी कंडीशन क्या है कि जो अज्ञात संख्या से 1/2 घटाएंगे उसके परिणाम को 1/2 से गुणा करेंगे। परिणाम को 1/2 से गुणा, जैसे अपना यह समीकरण बना था, इसको 1/2 से गुणा करना। और चौथा जो परिणाम आएगा, फिर इसका परिणाम क्या आएगा, मतलब जब हम घटाएंगे तो क्या परिणाम आएगा। तो ये अपना समीकरण था, इसको 1/2 से जब गुणा करेंगे तो परिणाम आएगा 1/8। ये अपना पूरा समीकरण है, यानी इसको हल करना है। ये अपना प्रश्न के हिसाब से समीकरण बना। तो हम लिखेंगे प्रश्नानुसार समीकरण। प्रश्नानुसार समीकरण अपना है x - 1/2 इंटू 1/2 बराबर 1/8। अपना ये समीकरण बनता है। तो अब देखिए, इसको हम किताब के अनुसार बताए गए नियमों के हिसाब से करते हैं। तो अपने पास क्या है, 1/2 गुणा में। जब कोई चीज गुणा में हो तो हम भाग की सक्रिया करते हैं, जब भाग में हो तो गुणा की करते हैं, जोड़ में है तो बाकी की करते हैं, बाकी में है तो जोड़ की करते हैं। तो यहाँ पे गुणा है, तब हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों को 1/2 से भाग देने पर दोनों पक्ष जो है, अपना एक पक्ष ये है और दूसरा पक्ष ये है, तो इसको क्या करेंगे, दोनों पक्षों को 1/2 से भाग देने पर, दोनों पक्षों को 1/2 से जब भाग देंगे तो क्या होगा। तो देखिए, जब हम दोनों पक्षों को भाग देंगे तो अपना अगला समीकरण बनता है कि 1/2, ये जो भाग का चिन्ह है ये गुणा का चिन्ह हो जाएगा। जब भी कोई बट्टे में भाग का चिन्ह हो वो गुणा का चिन्ह हो जाता है, और जो संख्या है वो जो अंश है वो हर बन जाता है, हर वो अंश बन जाता है, यानी उल्टी हो जाती है। और यहां भी यही होगा। अब देखिए, जब भी बट्टे की संख्या हो तो बीच में गुणा का निशान हो, तो हम ऊपर नीचे दाएं बाएं की संख्या को वज्र गुणा करके काट सकते हैं। इसमें 2 एकम 2, 2 चौके 8, यानी कि यहाँ पे हमने क्या किया, वज्र गुणा करके काटा, वज्र गुणा किया। और यहाँ पे वज्र गुणा किया तो ये 1 से कट गया, तो यहाँ पे बचा 1/4 और यहाँ पे बचा अपना x - 1/2। ये अपने पास समीकरण बना। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे है -1/2, तो इसको हम दोनों माइनस का है ना, तो हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों में 1/2 जोड़ने पर, 1/2 जोड़ने पर, तो यहां पे देखिए दोनों पक्षों में अपने पास एक पक्ष ये है और दूसरा पक्ष ये है। जब हम दोनों पक्षों में 1/2 जब जोड़ेंगे तो ये अपना बनता है समीकरण 1/2 x - 1/2 प्लस 1/2 बराबर 1/4 प्लस 1/2। तो अब देखिए, ये माइनस का ये प्लस का ये दोनों कट के यहाँ पे ये हो गया 1/4 प्लस 1/2। जब इनका समीकरण अभाजक, यहाँ पे हम लघुत्तम निकालकर हल करेंगे, लघुत्तम द्वारा। तो ये देखिए x बराबर, यहाँ पे लघुत्तम कितना है, लघुत्तम आया 4, क्यों 2 का भाग 4 में पूरा जाता है। और लघुत्तम जब 4 और 2 का लेते हैं तो 2 का भाग
4 में 2 बार, 2 में 1 बार, फिर 2 का भाग 1 बार, तो 2 × 2 बराबर 4, तो लघुत्तम आया अपना 4 में 4 का भाग देंगे 1 बार, 1 को 1 से गुणा करेंगे 1, 2 का भाग 4 में 2 बार, 2 को 1 से गुणा करेंगे 2, तो x बराबर 2 1 3 बराबर बटा 4। तो इस प्रकार किताब के तरीके के माध्यम से हमने इस सवाल को हल किया। तो दोस्तों, हम दी गई भाषा के आधार पर समीकरणों के निर्माण का दूसरा सवाल लाए हैं, जिसमें आगे भी कुछ सूत्रों के आधार पर सवाल को हल करना बताया जाएगा। तो देखिए, एक आयताकार तरंगताल की लंबाई उसकी चौड़ाई के दुगने से 2 मीटर अधिक है, उसका परिणाम 154 मीटर है, तो उसकी लंबाई और चौड़ाई बताइए। तो सबसे पहले जो कंडीशन दी गई है हम उसको देखेंगे, फिर उसके आधार पर समीकरण का निर्माण करेंगे। तो सबसे पहले माना कि चौड़ाई x है, आयताकार मैदान के चौड़ाई है x, और दूसरा अपना पॉइंट क्या है, चौड़ाई के दुगने से 2 अधिक, तो लंबाई दुगने से यानी कि 2x, जब चौड़ाई x है तो लंबाई होगी 2x, और दुगने से भी 2 अधिक है तो लंबाई क्या होगी 2x + 2, और फिर उसका परिमाप, तो परिमाप का मतलब होता है आयत का जो परिमाप है उसका परिमाप है 154, परिमाप 154। अब देखिए आयत का परिमाप का सूत्र, आयत का परिमाप, तो आयत के परिमाप का सूत्र है 2 × लंबाई प्लस चौड़ाई, 2 × लंबाई प्लस चौड़ाई। तो अब हम इस सूत्र के हिसाब से सवाल को करते हैं, अपने समीकरण का निर्माण करते हैं। तो यहाँ पे परिमाप कितना दिया हुआ है 154, तो 154 बराबर 2 × लंबाई क्या है, ये आपकी लंबाई है 2x + 2, और चौड़ाई क्या है x, ये आपका समीकरण प्रश्नानुसार बनता है, प्रश्नानुसार समीकरण। अब देखिए, अब इस 2 को इस पूरे कोष्ठक से गुणा करना है, तो 154 बराबर 2 को जब हम 2x से गुणा करेंगे तो ये होगा 4x, 2 को हम 2 से गुणा करेंगे तो +4, और 2 को जब हम x से गुणा करेंगे तो होगा 2x, यानी इस 2 को इस कोष्ठक से फिर x से गुणा करना है। तो जब कोष्ठक से गुणा किया तो 2 को 2 से गुणा किया 4, और x का x, 2 को 2 से गुणा किया तो हुआ 4, 2 को x से गुणा किया तो 2x। अब देखो जो ये अंक की राशि है ये हम अंक के पास ले जाते हैं, तो 154 - 4 बराबर 4x 2x + 2x, इनको जोड़ देंगे, ये इसमें से घटा देंगे, तो ये इसमें से घटाएंगे, 154 में से 4 गया 150, 150, और 2 को 4 और 2 को जोड़ा 6x। अब ये अपने पास हो गया 150 बराबर 6x, तो x को यहीं पे रख लेंगे, 6 तो गुणा में है उसको दूसरी साइड में ले जाएंगे, तो ये हो जाएगा भाग में, ठीक है। और यहां पे आप देख सकते हो पक्ष बदलने पर 6 जो गुणा में था दूसरे पक्ष में भाग में चला जाएगा। अब x का मान 6 का भाग जब हम 150 में देंगे तो 6 का भाग 2 बार जाएगा 15 में, शेष बचे 3 के पास शून्य लगाई 30, 6 का भाग 30 में गया 5 बार, तो x का मान अपने पास आया 25, यानी कि चौड़ाई क्या होगी, चौड़ाई अपने पास कितनी आई 25, चौड़ाई आई 25। अब लंबाई क्या थी अपने पास, लंबाई अपने पास थी ये 2x + 2, ये थी लंबाई। तो x का मान रखने पर x का मान हम यहां पे रखेंगे समीकरण में, तो यहां पे 2 25 + 2, x की जगह हमने इसका जो मान था वो रख दिया,
तो इसको इससे गुणा किया 50 प्लस 2, ये कितने हो गए 52। तो लंबाई कितनी होगी अपनी 52। तो इस प्रकार चौड़ाई 25 और लंबाई 52 होगी। इस प्रकार हम अज्ञात संख्या से भी समीकरण निर्माण कर। तीसरा सवाल देखिए, दो संख्याओं का योग 95 है। यदि एक संख्या दूसरी संख्या से 15 अधिक है तो दोनों संख्याएं ज्ञात करो। तो सबसे पहले हम दो संख्याएं यहां पे माना, प्रथम संख्या x है, ठीक है, और दूसरी संख्या, एक संख्या दूसरी से 15 अधिक है तो दूसरी संख्या x प्लस 15 है, क्योंकि पहले से दूसरी संख्या 15 अधिक है। और दोनों का योग 95 है। तो ये हमने भाषा के आधार पे सवाल के कुछ बिंदु बनाए हैं। अब इन बिंदुओं से प्रश्नानुसार समीकरण बनाएंगे। प्रश्नानुसार समीकरण देखिए, x पहली संख्या x प्लस 15, दूसरी संख्या और दोनों का योग हो गया 95। तो अब x प्लस 15 बराबर 95। ये जो अंक की संख्या है उसको अंक के पास ले जाएंगे तो x प्लस बराबर 95। ये 15 दूसरी साइड में जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। जो ये प्लस का 15 है दूसरी साइड में जाएगा तो ये माइनस में हो जाएगा। और ये यहाँ पे 2x है तो ये हो गए 2x बराबर 95 में से 15 गए 80। अब ये यहाँ पे अपना है 2x बराबर 80। अब x को यहीं पे रख लेंगे और 80/2 तो x बराबर 40। प्रथम संख्या अपनी कितनी आई 40। तो दूसरी संख्या का समीकरण था x प्लस 15। तो समीकरण में x का मान रखने पर तो यहां x की जगह हम लिखेंगे 40 प्लस 15 बराबर 55। ये अपनी दूसरी संख्या है। अब हम देख भी सकते हैं कि पहली संख्या अपनी 40 है, दूसरी संख्या है 55, तो दोनों को जोड़े तो 95 होते हैं। तो इस प्रकार हमारा तीसरा सवाल पूरा हुआ। अब हम अपना चौथा सवाल लेंगे जिसमें दो संख्याओं के अनुपात 5:3 है। यदि उनमें अंतर 18 है तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए, माना प्रथम संख्या x है, और प्रथम संख्या का अनुपात है 5, तो प्रथम संख्या बराबर हुई 5x। इसी प्रकार दूसरी संख्या 3x हुई और दोनों संख्याओं का अंतर बराबर पहली संख्या माइनस दूसरी संख्या बराबर अंतर हुआ 18। ये अपना समीकरण बनता है। अब हम इसको हल करते हैं। प्रश्नानुसार समीकरण बराबर 5x माइनस 3x बराबर 18। तो देखिए, दोनों एक ही तरह के चर की राशि है। तो 5 में से 3 गए, बचे 2x बराबर 18। यहाँ पे 2 गुणा में है तो दोनों पक्षों को या तो 2 से भाग कर लो या 2 को दूसरी साइड में बट्टे में ले आओ। तो दोनों पक्षों को 2 से भाग देने पर 2x/2 18/2, 2 का भाग 18 में गया 9 बार और इसका 2 का 2 में 1 बार। तो यहाँ पे x का मान आया 9। तो अब देखिए, जो अपना ये समीकरण है इसमें हम जब x का मान रखेंगे तो पहली और दूसरी संख्या आ जाएगी। तो पहली संख्या x का मान समीकरण में रखने पर 5x
x का मान रखेंगे हम यहाँ पे 9, तो ये पहली संख्या हुई 9, 9 पंजे 45, और दूसरी संख्या जो आपकी थी 3x, समीकरण में x का मान रखने पर 3 बराबर 9, ये हुए 27। तो पहली संख्या अनुपात दूसरी संख्या, पहली संख्या आपकी है 45 और दूसरी संख्या आपकी है 27, ठीक है। पहली 45 और दूसरी 27। जब हम 9 के पढ़े से इसको काटते हैं तो 9 दिया 27, 9 पंजा 45, वापस अपना अनुपात 9:3 आ जाता है। अब अपना पांचवा सवाल, 3 लगातार पूर्णांकों का योग 51 है, तो पूर्णांक ज्ञात कीजिए। देखिए 3 लगातार पूर्णांक, माना पहली पूर्णांक संख्या बराबर x है, 3 लगातार है तो दूसरी होगी x प्लस दूसरी संख्या x प्लस 1, और तीसरी संख्या होगी आपकी x प्लस 2, तीसरी संख्या x प्लस 2। अब यहाँ पे ये कह रहा है कि तीनों का योग जो है वो है 51, तो आप संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो प्रश्नानुसार समीकरण x प्लस 1 प्लस x प्लस 2 बराबर 51, यानी पहली संख्या दूसरी संख्या ये तीसरी संख्या। तो इसमें देखो x 1 2 3x है, तो ये हो गया 3x, और संख्या यहाँ पे देखो 2 और 1 अंकों में है, तो ये हो गई 3 बराबर 51। तो 3x बराबर ये जो 3 है इसकी जब हम साइड बदलेंगे तो ये 51 माइनस 3 हो जाएगी। अब 3x बराबर 48, तो ये 3 जो है यहाँ पे गुणा में है, तो ये दूसरी साइड में 3 जो है वो आ जाएगा भाग में, तो ये अपना हो जाएगा 48/3, और x का मान हो जाएगा 3 का भाग जब 48 में देंगे तो 16 आएंगे, x का मान हो जाएगा 16। तो ये अपनी क्या हो गई पहली संख्या। अब अपनी है दूसरी संख्या x प्लस 1, समीकरण में x का मान रखने पर x प्लस 1 बराबर 16 प्लस 1 बराबर 17। ये अपनी कौन सी है दूसरी संख्या। अब है तीसरी संख्या बराबर x प्लस 2, समीकरण में x का मान रखने पर x प्लस 2 बराबर 16 प्लस 2 बराबर 18। तो इस प्रकार अपनी पहली दूसरी और तीसरी ये संख्या पहली अपनी थी 16, दूसरी संख्या अपनी है 17 और तीसरी संख्या अपनी है 18, और इनका योग है अपना 18 17 और 16। इसका इसको देने पे तीनों 17 17 हो जाएंगे, 17 3 है 51। ये अपना पांचवा सवाल। तो दोस्तों दी गई भाषा के आधार पर हमें अज्ञात समीकरण ज्ञात करना है और फिर उसको हल करना है। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो गुरुकुल रतनगढ़ चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें और हमारी कमियों को कमेंट द्वारा बताएं। धन्यवाद।